बज रहे हैं शाम के 3:30 और मैं अभी आई हूँ अपनी मम्मी के घर से। ये गए थे लेने के लिए और वैसे तो मैं साथ में लेकर आई हूँ काम कराने वाली को, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब घर को क्लीन कर देंगी ताकि उसके बाद मैं रह सकूँ, क्योंकि मेरी तबीयत तो ख़राब थी ही। तो अचानक से बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होगा तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मैं लेकर आई थी मम्मी के घर से ही। जो मम्मी के घर काम करती है उनको, उनके बच्चे भी आए हैं तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ उनके साथ हेल्प करा रही हूँ काम करने में, क्योंकि खुद को करना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी किसी से करा लो। और हाँ, मैंने आपसे सबसे पूछा नहीं, आयुष आप सब अच्छे होंगे, सब घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। तो घर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत बुरी हालत है। मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो आप सबने देखा घर की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए इन सबको ठीक करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे आराम से अच्छे से फ्रेश होने के बाद। तो फ्रेंड्स, जो काम करने वाली थी वो बर्तन वगैरह वॉश करके सब चली गई थी, तो फिर मैं चली बर्तन संभालने के लिए, क्योंकि सारे बर्तन फिर सूख गए थे। तो मैंने सोचा पहले बर्तन सेट कर लेती हूँ बर्तन स्टैंड में, फिर उसके बाद ही कुछ आगे का काम करूँगी, क्योंकि पूरा पिटारा फैला हुआ रहता है ना, तो काम करने में भी नहीं बनता और ना ही अच्छा फील होता है। ऐसे सब कुछ संभला समेटा हुआ सा हो तो काम करने का भी मन करता है और खुशी भी होती है काम करने में, इसलिए पहले इसको सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और किचन तो हम लोगों की ज़िंदगी है, तो इसलिए किचन का काम सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ और। तो ये देखिए, ये स्लैब को मैंने कितने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया और मिल गई खुशी, हो गई शांति मुझे। और फिर डाइनिंग में आते ही शांति ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे अंश ने अपनी बॉटल से जो थी दूध को गिराया था सोफ़े पे, तो मैं वही तौलिया को गीला करके और इसको पोंछ रही थी। बहुत गुस्सा तो आया था, बट क्या करूँ, बच्चा है, ऐसे तो कर ही देते हैं। फिर मैंने उसको डांटा भी, फिर वो डर गया था और रो रहा था। ये देखिए कैसे इसने फैलाया और कैसे मुँह बना के खड़ा है, क्योंकि रोने के बाद की हालत थी इसकी ऐसी। तो और मैंने सोफ़ा कवर ये सब हटा दिया था कि सबको वॉश कर दूँगी। और इसने सारा सामान जो फेंका था, मैंने इसको बोला वापस से उठा के रख, तो धीरे धीरे उठा भी रहा है, रो भी रहा है। फिर बाद में मैंने उठाकर सब समेटा रखा। तो अब जा रही हूँ पतिदेव के लिए थोड़ा सा कुछ स्नैक्स बना दूँ। तो उनका फेवरेट तो है भूजा, और आज डे भी अच्छा है तो भूजा ही भून देती हूँ चूड़ा का। तो चलिए आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे भूनती हूँ मैं सिंपल सा चूड़ा का भूजा। तो सबसे पहले आप सबने देखा मैंने यहाँ पे डाला है रिफ़ाइन। आप ससुर तेल में भी भून सकते हैं, बट मैं जनरली भूजा रिफ़ाइन में भूनती हूँ। और उसमें एक हरी मिर्ची कट करके रखी है मैंने, और हल्का सा जब हरी मिर्ची भी पक जाए हमारी, तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चूड़ा, जितना भी रिक्वायर्ड हो। थोड़ा सा मैंने गिरा भी दिया, फिर मैंने मुझे उसको बाद में साफ़ करना पड़ा। और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और उसके बाद इसमें बस हम डालेंगे थोड़ा सा नमक हल्का ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और भूनते रहें जब तक कि ब्राउन कलर हमें मिल जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें कंटिन्यू भूनना है, छोड़ेंगे तो ये जल जाते हैं नीचे से। और बस हमारा जब भुजा हल्का ब्राउन कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, और अगर इससे भी आपको समझ ना आए तो आप हाथ से हल्का सा इसे मिसोगे ना, ऐसे क्रश करोगे, ये अच्छे से क्रश हो जाएंगे क्रिस्पी से। तो बस हमारा भुजा बनकर रेडी है। इसे गर्मा गर्म प्याज के साथ सर्व करें या फिर पकौड़े के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें क्या आ गया था, एक मकड़ा का जाल आ गया था, जिससे आज डर गए और मम्मा ने इसको करके भगा दिया। कैसे भगा दिया मम्मा ने? कैसे करके भगाया मम्मा ने? आज मैंने बहुत बड़ी बिंदी लगाई है, नॉर्मल साइज से ज्यादा। कैसे भगाया मम्मा ने मकड़ा को? उस मकड़े को कैसे भगाया मम्मा ने? आज बहुत रोया है, अभी इसके चेहरा इसका उतला उतला सा लग रहा है। तो कुछ देर तक ऐसे ही मस्ती चली। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरा ट्राइपॉड अब 1 वीक से ऐसे ही पड़ा था, तो उस पर ना थोड़े से मकड़े के जाले लग गए थे, तो उनको मैंने ऐसे फूंक कर हटाया। तो आज उसको ना बहुत हंसी आई, तो बहुत टाइम तक ये हंसता रहा। मैंने भी सोचा चलो हंसते हैं, थोड़ा मज़े कर लेते हैं बच्चों के बहाने, तो हम भी हंस लेते हैं, खुश हो लेते हैं। बच्चे तो हमारी खुशी का रीज़न होते हैं। तो चलिए
अब मज़ाक मस्ती होने के बाद अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले आटा लगा लेते हैं और सब्ज़ी क्योंकि पतिदेव ने शाम को ही बनाई थी, क्योंकि मैं शाम को लेट आई, 3 बजे लगभग आई थी ना, तो इन लोगों ने 2 बजे तक लंच किया था। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी और बस रोटी बनाऊँगी। रोटी और सब्ज़ी को उसको ही हल्का सा छमका लगा दूँगी ताकि वापस से गर्म हो जाए, खाने में टेस्टी लग जाए। तो मैं फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ। बस मुझे रोटी बनानी है 4, 4, 8, 8, 9 रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं खाऊँगी। मुझे भूख नहीं थी, मैं जस्ट दूध पीऊँगी, हो जाएगा। और पतिदेव के लिए 4 और देवर जी के लिए 4, तो 8 रोटी बनाऊँगी और 1 एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो वो रहेगा बस। तो चलिए फटाफट से रोटी सेक लेते हैं। तो रोटी सेकने के बाद मैंने ये सब्ज़ी को भी गर्म कर लिया है हल्का सा धीमी आंच पे, और फिर खाना लगा देती हूँ इनका। तो निकेश जी ने कहा कि वो थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो बस अभी इनका ही खाना लगा रही हूँ, उनको बाद में दूँगी। तो सब्ज़ी और रोटी और दही वगैरह तो अभी खा नहीं रहे हैं क्योंकि सबको थोड़ा जुकाम हो रखा था। तो बस सब्ज़ी रोटी लेंगे, उसके बाद दूध पियेंगे। तो चलिए इनका खाना इनको दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और मैं बैठी हूँ मच्छरदानी के अंदर, सोने आ गई हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो का एंड नहीं किया, एंड कर लूँ। तो आप सब ने देखा आने के बाद एक औरत कहीं से भी कितना भी आराम करके आए, उसके बाद तो हड्डी पसली एक करनी ही है, बस वापस से अपने पुराने काम में लग जाना है। चाहे कहीं से भी आओ, कुछ भी करके आओ। तो बहुत थकान हो गई, कमर मेरी लचक गई है, पता नहीं क्या हो गया है। तो अब मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।